Hello everyone, welcome to my channel Wisdom Tarot 1111। ओके, इस ऑडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा गाइस, ठीक है। इस ऑडियो में आपको इनर वर्क क्या होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में, तो ये आज हमारा ये टॉपिक है। और इस चैनल पे मैं ट्विन फ्लेम रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम अपडेट करती रहूँगी, ताकि आप लोग जब भी ये सीरीज़ सुने तो आप इससे काफ़ी कुछ सीखें और अपनी जर्नी को फास्टन अप करें। सो ठीक है, कम टू द पॉइंट गाइस कि इनर ट्विन फ्लेम जर्नी में इनर वर्क क्या होता है। तो इनर वर्क एक्चुअली ना हमारा जो ट्विन फ्लेम जर्नी के यूनियन में ना, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आपको चाहिए कि आपका ट्विन फ्लेम यूनियन हो जाए, जल्दी हो जाए, आप लोगों का समय है जो आप इधर उधर भटक के वेस्ट ना करें, सो आप लोगों के लिए ये गाइडेंस डेफिनेटली है कि सिर्फ सोचते ना बैठें कि हाँ इनर वर्क करना है, इनर वर्क करना है, इनर वर्क करना है। इनर वर्क हो मतलब ये इनर वर्क, ये वर्ड सुन के ही घबरा जाएँ कि भाई इनर वर्क होता क्या है, ठीक है? ये कुछ ऐसा अ, बहुत भारी भरकम चीज़ नहीं है, ठीक है? अपनी डेली रूटीन में इनर वर्क को इनकलकेट करें, ठीक है? शामिल करें और अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी यूनियन जो इनर यूनियन है और जो फिज़िकल यूनियन है आपके काउंटर पार्ट के साथ, वो आप जल्द से जल्द अचीव कर पाएँ। तो उसके लिए इनर वर्क करना ही पड़ेगा, ठीक है? और मैं सबसे पहली बात कि इनर वर्क को आप लोग इतना घबरा के मत लो कि आपको बहुत सारे पैसे खर्च करने हैं, ठीक है? हज़ारों आपके पास नहीं है आपके अकाउंट में, फिर भी आप बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं कि हम इनर वर्क क्या करें। आप ये इनर वर्क आप अपनी डेली लाइफ में खुद से भी आप कर सकते हैं, तो प्लीज़ घबराइएगा नहीं, ठीक है? तो मैं बता देती हूँ कि इनर वर्क क्या होता है, ठीक है? मैं ये शॉर्ट में मैंने ये ऑडियो बनाया है गाइस, तो स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं, ठीक है? तो जब हम इनर वर्क करना चालू कर देते हैं ना फ्रेंड्स, तो सबसे पहले तो हमारे जो पर्सनल ट्रॉमास रहते हैं ना, अगर हमें कभी हमारी सोल हमारी जो आत्मा है ना, किसी न किसी वजह से वुंडेड हो गई है, उसे कुछ ट्रॉमास मिल गए हैं, ठीक है? और हम उसे हील नहीं कर पाते क्योंकि हम समझ ही नहीं पाते ना कि हमें हीलिंग की ज़रूरत कहाँ है। तो जैसे ही आप ट्विन फ्लेम जर्नी के थ्रू अवेकनिंग स्टार्ट होती है ना, तब आपको पता चल जाती हैं चीज़ें, धीरे-धीरे करके आपको आपको पता लगता है कि आप कहाँ पर अनहील्ड हो, ठीक है? आपके क्या इनर चाइल्ड वुंड्स हैं, ठीक है? कहाँ आपको हीलिंग की ज़रूरत है। तो सबसे पहली बात कि ये इनर वर्क हमारे पर्सनल ट्रॉमास को हील करता है गाइस, ठीक है? दूसरी बात कि जब हम इनर वर्क करना चालू कर देते हैं ना, तो जो हमारे ज़हन में, हमारे मन में, हमारी आत्मा में जो एक नहीं, जो हमारे माइंड में है ना, आत्मा नहीं बोलूँगी, जो हमारे माइंड में एक इनसिक्योरिटी की भावना रहती, एक असुरक्षा, एक फ़ियर वाली हम एनर्जी में रहते हैं ना, वो हमारे हील होने लगते हैं, ठीक है? हमें जो असुरक्षा की भावना रहती है ना, वो हट जाती है, ठीक है? और हमारा जो ईगो की भी जो भावना रहती है ना, जब हम इनर वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं, जो हमारे में इतना कूट-कूट के ईगो और एटीट्यूड भरा रहता है, बिना मतलब का। भले हम रियलिटी में प्रैक्टिकल फॉर्म में हम उसको प्रूफ कर पाएँ या नहीं कर पाएँ, लेकिन हम बातें इतनी बड़ी-बड़ी कर देते हैं, ठीक है? इन जनरल अपनी लाइफ में कि देखो अब मैं तुम्हें ये करके बताऊँगा, या मैं तुम्हें ऐसा करके बताऊँगी। मतलब होता है ना, मैं बताऊँगी, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। तो हम इनर वर्क के थ्रू ना हमारी ईगो की जो भावना रहती है ना गाइज़, वो हमारी रिलीज़ करता है। इनर वर्क जब हम करना स्टार्ट कर देते हैं ना, अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में इनकलकेट कर लेते हैं, ठीक है? तीसरी बात है कि जब हम इनर वर्क करना चालू करते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में आने के बाद, ठीक है? हमें एहसास होता है कि नहीं, हमें अपनी एक अंदर की यात्रा करनी है, ठीक है? हम एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं और हमें अब बाहर ना भटक कर, बाहर की तरफ ना जाके, आउटर वर्ल्ड की तरफ ना जाके, हमें अपने इनर वर्ल्ड में,
ठीक है? अपने इनर वर्ल्ड का मनन और चिंतन करना है, चिंता नहीं, हमें मनन हमें अपने अंदर की दुनिया में मनन और चिंतन करना है। तो जब हम ये करना चालू कर देते हैं ना इनर वर्क में, तब हम हमारे अंदर, ठीक है, सेल्फ लव डेवलप होने लगता है कि हम अपने आप को प्यार कैसे करें, ठीक है? देखिए गाइस, सेल्फ लव मतलब ये नहीं होता है स्पेशली कि सिर्फ़ हमने अपने, अगर हम लेडीज़ की बात करें कि हमने सज लिया, सँवर लिया, ठीक है? अच्छे-अच्छे कपड़े पहन लिए, लेकिन अगर हमें इंटरनल पीस नहीं है, ठीक है? हमें मेंटल शांति नहीं मिल रही है, हमें मेंटल पीस नहीं मिल पा रहा है, तो आप समझ जाइएगा कि आप सेल्फ लव में नहीं हैं। आपको सेल्फ लव आप तभी बोलोगे जब आपको इनर पीस आपको महसूस होने लगेगा कि नहीं, आप अभी इंटरनली पीस में हो। आपको पीस के लिए बाहरी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, बाहरी वैलिडेशन की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो इनर वर्क से हमारा सेल्फ लव डेवलप होता है, ठीक है? जब हम इनर वर्क करना चालू करते हैं तो हम हमारे इनर पीस में आते हैं गाइस, ठीक है? हमारी फोर्थ पॉइंट, हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ होने लगती है, ठीक है? हम स्पिरिचुअली ग्रो होने लगते हैं, ठीक है? स्पिरिचुअली ग्रो, ये सब मैं वन बाय वन आपको जैसे जैसे इंफॉर्मेशन आगे की तरफ लाऊंगी, मैं सारी चीजें बताऊंगी, आप कंफ्यूज मत हो जाओ, ठीक है? हमारे इनर इनर वर्क जब हम अपनी करना स्टार्ट कर देते हैं ना गाइस, हम अपनी डेली लाइफ में इनकलकेट करते हैं इसको, तो हमारी बॉडी, सोल और माइंड, ठीक है, ये तीनों चीज अलाइन होने लगते हैं। मतलब हमारा हमारी सोल कुछ और सोच रही है, ठीक है? हमारा माइंड कुछ और सोच रहा है और हमारी बॉडी कुछ और ही जेस्चर या एक्शन कर रही है या रिएक्शन दिखा रही है, ठीक है? जब हम इनर वर्क नहीं करते हैं, तब ये तीनों हमारे हमारे बॉडी की सोल, बॉडी और माइंड, ये तीनों अलग-अलग चीज़ रिएक्ट करते हैं। ये अलाइनमेंट में नहीं रहते, तो जब हम इनर वर्क करने लगते हैं, तो ये तीनों चीज़ अलाइन हो जाती हैं। और जब हम अंदर की एनर्जीज़ को अलाइन कर लेते हैं ना, ओके, तब हम अ, हमारे जो आउटर ट्विन है, ठीक है, तो हमारा उनके साथ भी फिजिकल यूनियन घटित हो जाता है। जब हमारा इंटरनल मस्कुलिन, तो हम सबसे पहले तो हम सारी चीज़ों को ये हील करते हैं, ठीक है? हमारे जो भी इनर वुंड्स हैं हम उनको हील करने लगते हैं। इनर वर्क करने से हम अपने ऑथेंटिक सेल्फ को समझ पाते हैं, हम अपनी ऑथेंटिसिटी में आ जाते हैं गाइस, ठीक है? मार्क माय वर्ड, हम इतने सालों तक जो हम एक फेक काइंड ऑफ हम लाइफ जीते आ रहे थे, हमें खुद के बारे में पता ही नहीं था कि हु एम आई, तो हम अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आ जाते हैं इनर वर्क करके, ठीक है? और हम जब इनर वर्क करना चालू कर देते हैं, तो जो हम अपने मस्कुलाइन को बाहर की तरफ ढूंढते हैं ना, हमारे जो डिवाइन मस्कुलाइन को है, हम आउटर वर्ल्ड में सर्च करते रहते हैं और इधर उधर भटकते रहते हैं, ठीक है? कि तो इनर वर्क करने से ना आपका जो इंटरनल डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी है और डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है, वो बैलेंस में हो जाती है, हमारे अंदर ही बैलेंस होने लगती है। और जैसे ही हमारी डिवाइन मस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी इंटरनली बैलेंस होती है, हमारा आउटर रियलिटी में हमारा डिवाइन मस्कुलाइन के साथ हार्मोनियस यूनियन घटित हो जाता है, ठीक है? तो यही होता है इनर वर्क में, इसलिए हम मेंटोर ऑलवेज आपको सजेस्ट करते हैं कि इनर वर्क करिए। और ये इनर वर्क करने के लिए आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप वन बाय वन मेरी सीरीज को जो मैं बना रही हूँ, ये ट्विन फ्लेम जर्नी रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, तो प्लीज़ उसको फॉलो करते जाइए, अपने जहन में बैठा लीजिए कि हाँ, आज हमारी मैम ने ये हमें सिखाया है कि क्या होता है। सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि इनर वर्क में होता क्या है, मतलब क्या है इनर वर्क, ठीक है? जब आप ये अंडरस्टैंड कर जाएँगे, उसके बाद आपको क्यूरियोसिटी आएगी कि हाँ, अब क्या करना है। तो जो मैं आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ में आई हो फ्रेंड्स, ठीक है? अगर स्टिल कोई भी कन्फ्यूज़न रहता है, तो आप कमेंट सेक्शन में आपके क्वेश्चंस ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है? और मैं आपका आंसर डेफ़िनेटली, जैसे ही मैं आपके कमेंट्स रीड करती हूँ, मैं आपको आंसर डेफ़िनेटली दूँगी, ठीक है? अगर स्टिल आपको कोई कन्फ्यूज़न होता है, तो यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर, थ्रू व्हाट्सएप नंबर, ओके, व्हिच इज़ 93726436
20। ओके। सो मैं वैसे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मेंशन है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं और मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? सो आई होप गाइज़ ये ऑडियो और ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया हो, ठीक है? अगला ऑडियो लेके इन्फॉर्मेशन लेके ट्विन फ्लेम जर्नी रिगार्डिंग मैं जल्दी ही अपलोड कर दूँगी, तो वो सीरीज़ भी आप डेफ़िनेटली देखिएगा। ओके, और अगर आपको लगता है कि ये रियली ये हेल्पफुल है और आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आई है ये चीज़, ठीक है? तो आप इसको फॉरवर्ड भी कर सकते हो। सो मैं ये ऑडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। मैं आप सभी से मिलती हूँ मेरे अगले ही नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल द टाइम अपना ख़्याल रखिए, ठीक है? लव यू ऑल, बाय बाय।